हेलो बच्चों, हम लोग क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोग आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक बना रहे थे। दासगुप्ता मैथ बुक में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको एक्सरसाइज 3A में है ना। एक्सरसाइज 3A, और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बारी है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। सब आपको बोले थोड़ा सा स्थिर से बनाइए, कॉन्सेंट्रेट बनाइए, तो सारा प्रॉब्लम आपको आसानी से बनता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कहता है। कहता है ए बी इज ए लाइन cut positive intercept OA and OB on the respective reference axis, यानी इसका फिगर बनाइए। ये है आपका 26 में क्वेश्चन कहता है आपका AB जो है आपके पास पॉजिटिव इंटरसेप्ट, यानी आपका ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ये है OA और OB, है ना। कहता है AB a line cut positive intercept OA and OB on the respective axis of reference. P is a point, इसका कोऑर्डिनेट है 4 2, यानी P is a point, ये है P, इसका कोऑर्डिनेट है 4 2। B point on a line AB such that PA equal to PB, यानी आपका PA रेशियो PB आपके पास क्या है 4:5, यानी PA है 4, ये है 5। तब कहता है फाइंड द इक्वेशन एंड स्लोप ऑफ AB। हम लोग को AB जो लाइन है उसका इक्वेशन भी फाइंड करना है और स्लोप भी फाइंड करना है। तो पहले हम लोग AB का, यहाँ तो मेरे पास एंगल भी नहीं है, मेरे पास आपका पॉइंट A का कोऑर्डिनेट भी नहीं है, तो केवल हमारे पास P पॉइंट है। अब ये P पॉइंट से ये दोनों आपका जो सेक्शन फार्मूला से पहले B और A का कोऑर्डिनेट पता करना होगा। तो B और A का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यहाँ साइड है एक्स एक्सिस, ए कहाँ है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या होगा y0, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, तो ए का आपका हो गया क्या आपके पास a0, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया a0, एंड बी का कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पर ये ले लिए b का हो गया 0। अब ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, P का कोऑर्डिनेट पता है और दोनों सेक्शन का रेशियो पता है। तो हम पहले अब क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला से P का कोऑर्डिनेट A और B के रिस्पेक्ट में निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे। आइए यहाँ अब हम लोग क्या निकालेंगे, P मेरे पास क्या है 4 2 इज इक्वल टू सेक्शन फार्मूला से आपका है क्या x, यानी mx2 यानी 4 × 0 + 5 × A बाय आपका 4 + 5, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, यानी आपका सेक्शन फार्मूला हम पढ़े ना mx2 + nx1 है ना बाय m+1। अब y के लिए आपका 4 × B 4B प्लस 4 × B + 5 × आपके पास 0 बाय 4 + 5, ये हो गया आपको क्या 4 2 0 यानी 5A बाय 9, और ये हो गया आपको ये 0 यानी 4B बाय 9। ये भी है P का कोऑर्डिनेट और ये भी P का कोऑर्डिनेट है, तो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को हम लोग इक्वल कर देंगे। देयरफॉर 4 = 5A बाय 9 है ना।
और आपको 2 इक्वल टू 4b/9, 2 2 जा 4, तो b इज इक्वल टू 1 जा 2, तो b इक्वल टू 9। ये हो गया आपको 5a इक्वल टू 9 4 जा 36, a इज इक्वल टू 36/5। यानी ए बी का कोऑर्डिनेट हमको पता हो गया। यानी अब आपका ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a इज इक्वल टू a0, ए मेरे पास क्या है 36/5 और 0, ए का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। आइए बी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट है 0 एंड बी, बी मेरे पास क्या है आपका, बी है आपका 2, बी है 2b, 2b इक्वल टू 9, b इक्वल टू 9/, है ना। ये यहाँ 2 है तो आपका यानी 9/। अब हमको इक्वेशन फाइंड करना है, किसका, हम लोग को ए बी का, इक्वेशन ऑफ ए बी। यानी ए बी आपके पास यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गया, ए का इक्वेशन है आपका 9, ए का इक्वेशन आपके पास क्या है 36/5 जी, और बी का मेरे पास क्या है 0 और 9/2। अब आइए ए बी का इक्वेशन, ए बी का इक्वेशन कौन, 2 पॉइंट मेरे पास है, यानी y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू आपका x माइनस x1। यानी x1 y1 x2 कोई एक को लेट कर सकते हैं, यानी आपका y माइनस y1 यानी 36/5, सॉरी y माइनस y1 मेरे पास क्या है आपका 0, यानी आपका y1 है 0, y माइनस 0। अब y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 9/2, 0 माइनस 9/2 बाय 36/5 माइनस 0 इंटू x माइनस x1 हो गया आपको 36/5। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई इसको कर दीजिए, देखिए क्या कहता है आपका y माइनस 0 यानी y इज इक्वल टू माइनस 9/2 डिवाइडेड बाय 36/5, और ये हो गया x माइनस 36/5। तो ये इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी माइनस 9/2 इंटू 5/36 इंटू x माइनस 36/5, ये 9 4 जा 36। तो अब मेरे पास क्या हो गया y इज इक्वल टू 5, 9 1 जा 9 5 आप 8 x माइनस 36/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 को इधर भेज दीजिए, 8y इज इक्वल टू 5x, 8y इक्वल टू 5x इंटू यानी 36/5 इंटू 5, यानी 5 कैंसिल। अब में क्या हो गया 8y माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 36, और 36 को इधर ले आइए, यानी आपका हो गया क्या 8y माइनस 5x हो गया, 8y माइनस 5x इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन, यानी आपका ये इक्वेशन यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 26 का ये आंसर। अब कहता है स्लोप भी फाइंड करने,
फाइंड द स्लोप। तो स्लोप के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ देखिए y का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से y निकाल लीजिए। देखिए आपके पास क्या है, 8y इज इक्वल टू 5x माइनस 36। तो y इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर दीजिए, 5/8x माइनस 36/8, यानी आपका स्लोप क्या हो गया, y इक्वल टू mx प्लस c। तो m देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/8। तो मेरे पास क्या है, देयरफॉर इक्वेशन हो गया आपको ए बी का, क्या आपका है 8y माइनस 5x प्लस 36 इक्वल टू 0। और स्लोप यानी m का वैल्यू मेरे पास क्या है 5/8, यानी यही मेरा आंसर। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, PQR आपका एक ट्रायंगल है, आपके पास है PQR, ये आपके पास ट्रायंगल है। P का कोऑर्डिनेट आपके पास है क्या 5 0, Q का कोऑर्डिनेट आपके पास है -2 2, Q का कोऑर्डिनेट यानी -2 2, और R का कोऑर्डिनेट क्या है 3 4। अब कहता है are the vertices of PQR, find the equation of the median passes through P, passes through Q and passes through R। 3 मीडियन का, तीनों मीडियन का हमको इक्वेशन निकालना है। अब यहाँ पर एक एक करके, मीडियन आपका क्या है, ये है आपका L, लेट PL is median, PL is median, passes through क्या P, यानी A नंबर, यहाँ passes through P। Therefore आपका क्या है, L is मिड पॉइंट ऑफ QR, मिड पॉइंट ऑफ QR, यानी L का PL का एक कोऑर्डिनेट पता है। अगर यहाँ से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं तब इसका इक्वेशन निकल जाएगा। यानी L मेरे पास क्या है आपका, देखिए -2 इतना प्लस इतना, -2 + 3/2 and 2 + 4/2, यानी आपका हो गया 1/2 -2 + 3 1/2, ये हो गया 6/2 2 3 जा, यानी आपका हो गया 1/2 and 3। ये है आपका L का कोऑर्डिनेट। L का कोऑर्डिनेट क्या है 1/2 3। अब इक्वेशन ऑफ PL फाइंड कर सकते हैं, है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PL क्या क्या, अब देखिए y माइनस y1, यानी आपका 0 इक्वल टू y1 0 - 3 बाय x1 - x2 5 - 1/2 इंटू x - 5। इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। y इज इक्वल टू -3, एलसीएम ले लीजिए 2 5 2 जा 10 -1 इंटू x - 5, ये 2 को ऊपर भेज दीजिए। तो अब आपका क्या हो गया y इज इक्वल टू -6/9 x - 5, 3 2 जा 3 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
पी वाई इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 5। अब 2x को इधर 5 2 जा 10, यानी यहाँ पर हो गया प्लस 10। तो ये हो गया आपको 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 10। यही मेरा इक्वेशन है, यानी ये हो गया इक्वेशन ऑफ पीएल। ये यानी क्वेश्चन नंबर 26 का यानी इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू पी यानी हम लोग का हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी मीडियन का ही इक्वेशन पासिंग थ्रू क्यू, यानी आपका करेंगे लेट क्यू एम, लेट क्यू एम इज मीडियन पासिंग थ्रू क्यू, देयरफॉर क्या होगा, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर। पी आर का मिड पॉइंट हुआ, तो एम का हम लोग मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, इतना प्लस इतना, यानी आपका हो गया एम इज इक्वल टू 5 प्लस 3 बाय 2 एंड 0 प्लस 4 बाय 2, यानी ये हो गया 8 बाय 2 4 बाय 2, यानी 2 2 जा 4 2 4 जा, यानी आपका हो गया 4 2, यानी m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 2। अब हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे, यानी इक्वेशन ऑफ Q1, QM देखिए y माइनस y1 यानी 2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 2 माइनस 2 हो गया, 2 माइनस 2 y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 यानी माइनस 2 और माइनस 4 इंटू x माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया आपको y माइनस 2 2 माइनस 2 0 0 बाय 6 x प्लस 2, यानी ये हो गया आपको क्या 0 y माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। यही मेरा इक्वेशन है, किस देयरफॉर इक्वेशन ऑफ QM इक्वल टू y माइनस 2, ये मेरा आंसर है। I माइनस 2 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, y माइनस 2 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2। अब आइए थर्ड, यानी सी लेट आर एन इज मीडियन पासिंग थ्रू क्या R, passing through R, therefore N is midpoint of PQ। अब आइए N का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। N हो गया 5 माइनस 2 बाय 2 प्लस 0 5 प्लस यानी प्लस माइनस माइनस 2 बाई 2 और 0 प्लस 2 बाई 2 हो गया, यानी आपका हो गया 3 बाई 2 एंड 2 बाई 2 1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 3 बाई 2 एंड 1। अब इक्वेशन ऑफ एन आप निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ आर एन क्या है y माइनस y1 यानी 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1
y1 माइनस y2 4 माइनस 1 x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 3/2 इंटू x माइनस आपका 3। इसी को सिंप्लीफाई कीजिए। y माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 6 माइनस 3 यानी 3/2। इसको एलसीएम लेके 3 2 जा 6 माइनस 3 ये हो गया। और डिनोमिनेटर 2 तो ऊपर भेज दीजिए इसका 2 यानी आपका 2/1 x माइनस 3 ये 3 3 कैंसिल। अब हो गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इसको इधर ले आइए तो आपका क्या होगा y माइनस 2x माइनस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0 यानी y माइनस 2x इक्वल प्लस 2 इक्वल टू 0। यही मेरा इक्वेशन है, यानी आपका इक्वेशन ऑफ NR ये हो गया आपको ऑफ NR इज इक्वल टू y माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। यानी आपका तीनों का इक्वेशन फाइंड हो गया। यानी आपका इक्वेशन PR का आपके पास PL। अब यहाँ देखिए आपके पास PL का इक्वेशन क्या है। PL का इक्वेशन हम लोग क्या निकाले 3y प्लस 2x इक्वल टू 10 PL का। फिर आपका है क्या QM का क्या इक्वेशन निकाले y इज इक्वल टू 2 यहाँ QM y इज इक्वल टू 2। फिर हम लोग को क्या निकाले RN y माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यही मेरा आंसर। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। ट्रायंगल ABC हुज सेंट्रॉइड आपके पास ट्रायंगल है 28। ये है आपका ट्रायंगल ABC। हुज सेंट्रॉइड इज G। अब ये ट्रायंगल है, इसमें B का कोऑर्डिनेट मेरे पास है क्या -2 0 और C का कोऑर्डिनेट है 3 1 और मेरे पास G का कोऑर्डिनेट है 1 5 और A का कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है। लेट कर लेते हैं XY। A का कोऑर्डिनेट फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB का इक्वेशन ऑफ AB और इक्वेशन ऑफ AC इसको फाइंड करना है। तो B और C तो मेरे पास है, A नहीं है, तो इसके सहारे हम A का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो ये सेंट्रॉइड है, तो इसका मतलब क्या है सिंस G इज सेंट्रॉइड तो क्या हो गया G का कोऑर्डिनेट है 1 5 इज इक्वल टू हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या है G का हम लोग फॉर्मूला निकाले थे ना x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो यहाँ पर हो गया x1 x है x -2 प्लस 3/3 और आपका y प्लस 0 प्लस 1/3। ये है हम लोग का क्या कोऑर्डिनेट। तो ये आपका 1 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 -2 प्लस 3 प्लस 1/3 और y प्लस 1/3।
अब दोनों, ये भी जी का कोऑर्डिनेट है, ये भी जी का कोऑर्डिनेट, दोनों को इक्वल कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को, एक्स का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। यानी आपका 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/3, यानी 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2। अब हो गया 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/3, यानी 15 इक्वल टू वाई प्लस 1, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 1 इक्वल टू 40। तो यानी मेरे पास ए क्या हो गया, ए हो गया आपका एक्स वाई का मतलब है 2 and 40, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ ए भी कर सकते हैं। अब हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी। अब देखिए ये मेरे पास क्या हो गया 240, अब ये दोनों ए बी का, यानी आपका हो गया y माइनस y1 यानी 14 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, 14 माइनस 0, x1 माइनस x2 यानी -2 माइनस माइनस प्लस 2, है ना। आपका y1 0, y1 माइनस y2 14 इंटू 0, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 और x माइनस x1 यानी 2, ये y माइनस 14 इक्वल टू 14/4 x माइनस 2। अब ये हो गया 2, ये हो गया 7, तो हो गया आपका क्या 2 से 2y माइनस 28, 2y माइनस 28, 7x माइनस 40 हो गया। अब 7x को इधर ले आइए, 2y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 28, यानी ये हो गया आपको क्या 2y माइनस 7x प्लस 40 इक्वल टू 40। यही मेरा ए बी का इक्वेशन है, यानी इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन मेरे पास क्या है 2y माइनस 7x इज इक्वल टू 40। अब मेरा क्या है इक्वेशन ऑफ ए सी, आइए इक्वेशन ऑफ ए सी में क्या है y माइनस 14 इज इक्वल टू 14 माइनस 1 बाय y1 माइनस y2 बाय 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो हो गया आपका y माइनस 14 13 माइनस 1 एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू आपका 13x 26। इस सबको इधर ले जाए, यानी 13x माइनस 26 प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया 13x प्लस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0, यानी आपका हो गया 13x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, यानी ये मेरा इक्वेशन है। यानी आपका AC का इक्वेशन है क्या, ये है AC 13x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, यानी ये भी इसका AB का भी इक्वेशन पता और AC का भी इक्वेशन मालूम, यानी ये A और B कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का ए कहता है लेट AB एंड AC आर टू
ए बी एंड ए सी हैव इक्वेशन इतना, ए बी ए सी, यानी दोनों लाइन सेगमेंट का कॉमन पॉइंट ए, यानी 29A। आपका कहता है ए, ये है ए, बी और सी। आपका ए बी का इक्वेशन आपके पास है क्या? 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 2। यानी आपके पास है ए बी एंड ए सी हैव द इक्वेशन इतना एंड इतना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पी। पी का कोऑर्डिनेट आपके पास है यहाँ, पी का कोऑर्डिनेट क्या है? -2π। तो ए पी का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, इसका इक्वेशन। तो ए का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड होगा, पी का कोऑर्डिनेट तो मेरे पास है। अब ए का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे? ये दोनों का, ये लाइन का और ये लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए इज द कॉमन पॉइंट, यानी ये लाइन ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट ए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग निकालेंगे उसको एलिमिनेट करके। तो आइए देखिए, ए बी इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। और आपका इक्वेशन नंबर ये है 1। ए सी आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका या -2 इज इक्वल टू 0, -2। अब यहाँ ध्यान देना, एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़े हैं ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 3, यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 को, दोनों को डिफरेंस निकाल देते हैं तो y का वैल्यू हमको फाइंड होगा। तो यहाँ आइए इक्वेशन 1 -3 इंटू इक्वेशन 2। तो आइए 1 तो वही है आपका 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों पॉजिटिव साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, 7y प्लस 7 ये हो गया माइनस, ये भी निगेटिव, -7y इक्वल टू 7 इक्वल टू 0, यानी -7y इक्वल टू -7, y इक्वल टू -7 बाय -7 यानी 1, y इज इक्वल टू 1 5 हो गया। अब मेरे पास क्या है, किसी में पुट कर दीजिए, सिंस x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0, हम लोग y के जगह क्या रखेंगे? y के जगह 1, यानी x -1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, यानी a का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया? 1 एंड 1, यानी इसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड होगा। जब a का कोऑर्डिनेट फाइंड हुआ, p का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हम AP का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो आइए इक्वेशन ऑफ AP, AP के लिए क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 1 माइनस 5 x1 माइनस x2 1 माइनस प्लस 2, ये 1 ये माइनस प्लस 2, x माइनस x1 हो गया, यानी आपका हो गया y माइनस 1 -4/3 x माइनस 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इधर भेज दीजिए, 3y माइनस 3 -4x माइनस प्लस 4। अब वो x को इधर ले आइए, 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, यानी आपका 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 7। यही मेरा इक्वेशन है, यानी इक्वेशन ऑफ AP, इक्वेशन ऑफ AP क्या है? 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 7। यही मेरा आंसर है ना, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29 का ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का बी में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 का बी देखिए क्या कहता है।
फाइंड द मिडवे बिटवीन द पॉइंट इतना एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इतना, यानी ये दो लाइन है, यानी एक लाइन है आपका 4x + y = 10, फिर सेकेंड है आपका 2x + 3y = 8। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट और एक पॉइंट आपके पास है क्या, -1 3। इसका और इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी आप लेट कर लीजिए AB और AC। यहाँ दो लाइन है जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट A है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट A है। P इज एनी पॉइंट, गिवन पॉइंट ये है। हमको AP का मिड पॉइंट फाइंड करना है, AP का मिड पॉइंट करना। लेट आपका A इज इंटरसेक्टिंग point of x + y = 10 and 2x + 3y = 8। अब दोनों का देखिए, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। यहाँ 4x, यहाँ 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं, है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 - 2 इंटू इक्वेशन 2, है ना। तो 1 हो गया आपका क्या, 4x + y = 0। अब 2 है आपका 4x, 0 नहीं, आपका 10, यहाँ है 10, यानी आपका 10। तो हो गया 4x + 6y = 8 × 2 = 16। 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे, साइन चेंज कर दीजिए। ये कैंसिल, -5y = आपके पास -6, -5y = -6, y माइनस कैंसिल, y = 6/5, यानी y का वैल्यू को फाइंड हो गया। अब x का वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी आपको 1 में पुट कर दीजिए। 4x + y = 10, y के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 6/5, यानी 4x = 10 - 6/5, यानी हो गया आपको कितना, 50 - 6/5, यानी 4x = आपका हो गया 44/5, 40 यानी 11, यानी x = 11/5। यानी आपका A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, A का कोऑर्डिनेट हो गया 11/5 एंड आपका 6/5, यानी ये A का कोऑर्डिनेट 11/5 और 6/5। अब इक्वेशन फाइंड नहीं करना है, ऑफ AP, मिड पॉइंट ऑफ आपका AP, तो बराबर क्या हो गया, 11/5 - 1, 11/5 - 1/2 और हो गया 6/5 + 3। यही सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया, ये एलसीएम ले लीजिए, 2/1, 2/1, ये हो गया 11 - 5/5 इंटू आपका 1/2, ये हो गया 6 + 15/5 और ये हो गया इंटू 1/2, यानी 6/5 इंटू 1/2, ये हो गया आपको 21/5 इंटू 1/2, 2 3 जा, यानी हो गया आपका 3/5 और ये हो गया 21/10, 3/5 21/10, यानी इसका मिड पॉइंट का है आपका क्या, 3/5 और 21/10। यही मेरा आंसर है, यही उनका आंसर, यानी आपके यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इस ये गिवन पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट को फाइंड करना है।
तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29 का बी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में चलेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 का है। देखिए क्या कहता है, ए रेक्टेंगल ऑफ इक्वेशन, यानी कहता है द साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वेशन इतना, यानी आपके पास कितना इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपके पास क्या है, x + 2 = 0, यानी x = -2। दूसरा है y + 3 = 0, यानी y = -3। थर्ड है x = 4 और y = 1, यानी ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये 4 इक्वेशन है कौन, साइड ऑफ रेक्टेंगल का। फिर कौन क्वेश्चन का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन x - 2, यानी -2 से, है ना, x - 2, y - 3 दूसरा इक्वेशन, ये हो गया y = -3, ये हो गया x = 2 -2। अब फिर x = 4, x = 4, 1 2 3 4, यानी x = 4, ये हो गया आपको x = 4। y = 1, आप y = 1। अब इससे देखिए हमको रेक्टेंगल बन गया कौन, ए बी सी डी, रेक्टेंगल बन गया। फिगर में ही हम लोग इसका कोऑर्डिनेट का काम कर लेते हैं। ए देखिए ये तो पैरेलल है ना, ये हो गया आपको -3, तो यहाँ भी -3x, यानी आपका बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है आपके पास -2 -3, बी का कोऑर्डिनेट -2 -3, ए का कोऑर्डिनेट -2 1, यानी ए का कोऑर्डिनेट है क्या, -2 1, ए का कोऑर्डिनेट ये -2 और ये हो गया 1। अब देखिए सी का कोऑर्डिनेट ही आपका क्या है, 3 and -3, 3 4, यहाँ 4 है, 4 और -3। अब डी का कोऑर्डिनेट देखिए 4 और आपका ये है आपका 1, यानी सबका कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, ए आपका है ए = -2 1, बी का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, बी का कोऑर्डिनेट -2 -3, सी का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, सी = 4 -3 और डी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास क्या, डी का है 4 1। अब हम लोग डायगोनल फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल, यानी डायगोनल कौन होगा, ए सी एंड बी डी। अब इक्वेशन ऑफ डायगोनल, इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी, यानी ए और सी का इक्वेशन। तो आइए y - y1 = y1 - y2 -3 by x1 - 2 -4 x - 1, यानी -+ x - x1। अब इसी को y - 1 4 -6 x + 2 2 जा 2 3 जा, यानी -3y -+ 2x + 4। अब y को इधर भेज दीजिए, यानी 2x + 3y + 4 - 3 = 0,
यानी 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये AC का इक्वेशन है, इसका AC का इक्वेशन। अब और कौन सा है? BD, यानी डायगोनल BD। BD का मतलब ये दो, यानी y माइनस y1 यानी माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू y1 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका x1 माइनस 2 माइनस 4 इंटू x माइनस माइनस प्लस 2 BD। इसको अब सॉल्व कर दीजिए, यानी हो गया आपको y प्लस 3 माइनस 4 माइनस 6 x प्लस 2 माइनस 2 2 जा 2 3 जा आई 3y प्लस 9 2x प्लस 4 आपका 3y माइनस 2x प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी आपका 3y माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी ये आपका किसका? BD का इक्वेशन है। यही दोनों मेरा आंसर है, एक ये आंसर है और दूसरा ये आंसर है, यानी इक्वेशन ऑफ डायगोनल आपका AC एंड BD, यही हमको मांग रहा है। इक्वेशन ऑफ डायगोनल यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ए कंप्लीट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया हम लोग इधर ले आएंगे, यानी आपको 2x माइनस 3y इज इक्वल टू आपका 5 माइनस 4 है ना, ये भी आपका आंसर है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 का एक कंप्लीट। अब हम लोग 30 का बी में चलेंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का बी। क्या है क्वेश्चन? इक्वेशन देखिए, एक इक्वेशन ये है, यानी आपका 30 का बी x इज इक्वल टू 2। फिर दूसरा इक्वेशन है इक्वेशन 1, दूसरा है x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1 इक्वेशन 2। फिर कहता है y इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन 3। फिर कहता है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, यानी इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन आपको है ना। तो अब इससे कहता है फॉर्म ए स्क्वायर, ये सब मिला के स्क्वायर फॉर्म होता है, और फाइंड इट्स डायगोनल इक्वेशन ऑफ। आपके पास x इक्वल टू 2, एक लाइन x इज इक्वल टू। फिर कहता है x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस, y इक्वल टू 0 हो गया। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, यानी आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना कौन? आपके पास A B C D है ना। ये आपका इसका वर्टेक्स है। कहता है ये ABCD स्क्वायर है। अब साइड देखिए, यहाँ पर BC इसका साइड ये BC, ये तो 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, यानी y ये परपेंडिकुलर, ये 90 तो ये भी 90, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। रेक्टेंगल तो है क्योंकि सब एंगल इसका 90 है ना। पैरेलल टू एक्सिस ये 90 है तो ये भी 90, ये भी। अब हम लोग का एडजेसेंट साइड रेक्टेंगल है, एडजेसेंट साइड इक्वल होगा कि नहीं। अब इसमें देखिए ये है 2, यानी आपका क्या है AB, AB इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 3। आइए BC, BC इक्वल टू 2 माइनस माइनस 1, यानी 3, यानी एडजेसेंट साइड इक्वल। ये भी वैसे ही, ये भी वैसा ही, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। सिंस आपका क्या है
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये सब है 3। देयरफॉर और ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो गया, स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर हो गया। अब हमको कोऑर्डिनेट मालूम करना है। देखिए ए का कोऑर्डिनेट -1 3, ए का कोऑर्डिनेट -1 and 3, बी का कोऑर्डिनेट आपके पास है बी का कोऑर्डिनेट -1 0, क्योंकि एक्स एक्सिस है, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस है, तो ये हो गया 0। अब सी का कोऑर्डिनेट आपके पास है 2x2 है ना, सी का कोऑर्डिनेट x2 0 यानी 2 0, और डी का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 2 3। अब इसका डायगोनल का इक्वेशन निकाल लीजिए, यानी ए सी का इक्वेशन, ए सी का इक्वेशन y माइनस y1 3, y1 माइनस यानी 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 ए सी के लिए y -1 -2 इंटू एक्स माइनस +1, तो ये हो गया आपको y माइनस 3 माइनस 3 एक्स +1, ये कैंसिल, यानी आपका हो गया -x +1 -x -1, तो y माइनस प्लस x इक्वल टू -1 + 2 + 3 इक्वल टू 2, यानी y + x = 2। ये है किसका, ए सी का इक्वेशन है ना। अब हम लोग को बी डी का इक्वेशन ऑफ बी डी ये जो है ना, y माइनस y1 यानी 0, y1 माइनस y2 यानी 0 -3, -1 -2, और आपका x माइनस x1 माइनस वाह, y = -3 है ना, x +1, ये कैंसिल 1, y माइनस x = 1, यानी एक इक्वेशन, यानी आपका दोनों इक्वेशन ऑफ डायगोनल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायगोनल इक्वल टू x + y = 2 एंड आपका y माइनस x = आपका 1। यही मेरा आंसर है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 30 का बी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। एक्सरसाइज 3A का लास्ट क्वेश्चन था, यानी हम लोग का एक्सरसाइज 3A कंप्लीट। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे, है ना। आपको बार कितना आसान है, ये बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है। कब, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो। शांति से पढ़िए और आसानी से बनाते रहिएगा, समझ में आएगा और आप चुटकी में बनाते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप मेरी प्रोत्साहन को इसी तरह बढ़ाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दोनों और भी को पढ़ने का मौका मिले। जो हम नहीं जानते हैं, जो हमको नहीं जानते हैं, वो भी हमसे जाने और जुड़े, जिससे आपका मेरी प्रोत्साहन बढ़ते रहे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।